आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर के काशीमीरा इलाके से कथित लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। एक युवती की शिकायत पर काशीगांव पुलिस ने आरोपी शाहबाज शेख के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। युवती के अनुसार दोनों की पहचान वर्ष 2022 में मालाड स्थित निजी कंपनी में काम करने के दौरान हुई थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी से उससे अपने परिवार से मिलवाकर शादी का भरोसा देता रहा और इसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर उसके साथ संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि वह 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने उसका दोनों बार गर्भपात करवाया। पीड़िता ने यह भी कहा कि जब वह शादी की बात करती थी तब आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता था और कहता था कि शादी के लिए धर्म बदलना ज़रूरी है। युवती के मुताबिक 28 मई 2026 को जब वह आरोपी से मिलने उसके हाटकेश स्थित घर पहुंची, तब आरोपी के परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसने काशीगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी शाहबाज शेख और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मेरा नाम मुस्कान गजवानी है। मैं 4 साल से एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। मैं जब से मुंबई में आई थी तो वो मेरा एचआर था। उसके बाद वो मेरे से मिलता विलता था और उसने मेरे को हायर किया था। तो उसने मुझे अपने घर वालों के साथ रखा इतने साल तक, ये बोल के कि वो मेरे से शादी करने वाला है। मैं हिंदू हूँ और वो मुस्लिम है। इसके बाद भी उसने काफी साल मुझे यही रुका रुका के कि मैं अब शादी करूंगा, तब शादी करूंगा, ऐसे करके उसने डिले किया। इसके बीच में उसने कई दफा मेरे को चीट भी किया और ये पता चलने के बाद भी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद उसने मेरे अबॉर्शन भी करवाए और ये सब होने के बाद उसके घर वाले मुझे अलग तरीके से हैरेस करते थे। यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उसके जो आंटी, जो पापा की बहन बोलते, बुआ, उसकी दादी और उनके बच्चे और शाहबाज सब ने मिलके मुझे कल रात में ही यहाँ पे मारा है, गला घोट के। उसके अलावा मैं हॉस्पिटलाइज थी। तो उसके वजह से आज मैं ये एफआईआर कर रही हूँ, क्योंकि लड़के को मैं इतने महीनों से ढूंढ रही हूँ, 4 महीनों से ढूंढ रही हूँ और वो शादी नहीं कर रहा है रिलीजन चेंज के लिए। उसका नाम शाहबाज शेख है। उन्होंने बोला कि शादी तभी करूंगा जब तू वो करेगी, और सेम रीजन की वजह से अबॉर्शन हुआ। आप पुलिस के पास आई, पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस के पास मैं आई थी जब ये मारा पीटी का इंसिडेंट हुआ था। मुझे उसी रात एफआईआर करनी थी, तब वो था मेरे सामने, बट उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर मैं बजरंग दल की मैंने हेल्प ली। तो उसके बाद मैं उनको यहाँ पे लेकर आई। तो आज ही मेरी एफआईआर हुई है, लेकिन वो लड़का कैसे तैसे उसे पता चल गया तो अभी भाग चुका है। तो मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि कोई कैसे भी, जिसको भी पता चले, प्लीज हेल्प करे और उसे ढूंढने में मदद करे। आपके पास से दहेज भी मांगा गया है? हाँ, उसने काफी सारे मैसेजेस हैं जिसमें उसके घर वालों ने मेरे से 18 लाख लाने को बोला है और फिर शादी करेगा बोल रहा था। मैम, वो कौन सी कंपनी में काम करता है, कौन सी कंपनी का एचआर है? और ऐसा भी सुनने में आया कि उनकी कई लड़कियों के साथ अफेयर्स भी है, तो उस विषय पे क्या करेंगे? वो टेली परफॉर्मेंस में मेरा एचआर था, उसके बाद वो कॉन्सेंट्रिक्स में था। अभी वो जॉबलेस है, किसी को बता नहीं रहा है कि वो कहाँ काम कर रहा है। प्लस जो भी उसके अफेयर्स होते थे वो उसके कलीग्स ही होते थे, कंसल्टेंसी वाली लड़कियां। और मतलब मेरे फोन में काफी सारे प्रूफ हैं उस चीज को लेके, लेकिन कल रात में उन लोगों ने मुझे बस बातचीत करने के लिए बुलाया और मेरा फोन छीन लिया, और उसी फोन छीनने के लिए उन्होंने मुझे मारा, क्योंकि मेरे फोन में सारे प्रूफ थे। अभी मैंने पुलिस को रिक्वेस्ट की है कि कैसे भी मेरा वो फोन दे, क्योंकि मेरे पास एक घर वाले का नंबर नहीं है। मेरे घर वालों को अभी तक पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है,
क्योंकि वो लड़के ने, मैं पुलिस को फोन करूँ इसलिए उसके घर वालों ने मुझे 8 लोगों ने मिलके मारा है। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। उन्होंने ये भी बोला कि वो बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज गायब कर देंगे, प्लस मेरा डेटा उड़ा देंगे 2 दिन में, ताकि मैं फ्यूचर में लड़के या लड़के के फैमिली के बारे में कोई प्रूफ ना ला सकूं। और अभी वो लड़का अपना फोन स्विच ऑफ करके भाग चुका है एफआईआर होने के बाद भी, और मेरा फोन भी लेके कहीं जा चुका है। हाँ, मतलब इसके घर में काफी सारे लोग आते थे, उसके रिलेटिव्स आते थे, उसके फ्रेंड्स आते थे, तो उन्होंने ये सब किया। इस पे से भी हमारी बहस हुई थी। और इसके अलावा सबसे ज्यादा तो रिलीजन कन्वर्ट करने पे हमारे ज्यादा, इस वजह से ही वो शादी नहीं कर रहा था। तो मेन रीजन शादी नहीं करने का, अबॉर्शन का, रिलीजन कन्वर्जन था, क्योंकि मैं हिंदू और वो मुस्लिम है। मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।